एक बार की बात है, एक आदमी रोज एक रेगिस्तान से अपने घर जाता था। उस इलाके में सिर्फ वही जगह रेगिस्तान जैसा था जहां जमीन में पानी नहीं था। तो एक बार जब वह आदमी उस रेगिस्तान से अपने घर जाता था तो मन ही मन वह कह रहा था कि यह कितनी बेकार जगह है। यहाँ बिल्कुल भी हरा भरा या कोई पेड़ नहीं है, और यहाँ हो भी सकता है तो बिल्कुल भी पानी का नामो निशान नहीं है। अगर यहाँ पानी होता है तो जरूर यहाँ कोई ना कोई पेड़ या पौधा ही ताप्ती नदी में देता है। वह इसी प्रकार आगे बढ़कर अपना क्रोध और विशालता को समाप्त करने जा रहा था। आकाश की ओर देखा और चिल्लाते हुए कहा कि ऊपर वाला, तू यहाँ पानी क्यों नहीं देता? यदि तू यहाँ पानी देता है, यहाँ कोई भी पेड़ पौधे हो सकते हैं और यह सुंदर जगह भी बहुत सारी बन जाती है, और इस रास्ते से आने वाले लोग यहाँ आराम कर सकते हैं। यह खुला वह आदमी आकाश की तरफ ही दे रहा है, मनो वो ऊपर वाले के जवाब का इंतजार कर रहा है। और तभी एक चमत्कार होता है। नजरें मिलाते ही उसके सामने एक बड़ी सा कुआं नजर आती है। वह इस इलाके में गांवों से आ रहा था, लेकिन कभी कभी वह भी इस जगह पर कुआं नहीं दिखा। वह हैरान हो गया, लेकिन दौड़ कर रेखाएं पास हो गई। कुआं पानी से भरा हुआ था। उस आदमी ने एक बार फिर से आकाश की तरफ देखा और अद्भुत अदा करने की बजाय उसने कहा कि पानी तो ठीक है, यहाँ उपचार के लिए बीज बोना उसे, और उसके लिए बीज की जरूरत होगी। उसने इतना कहा कि उसे अलग अलग तरह से अलग अलग बीज से भरा एक बोरी ने एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया, और फिर उसने कुछ हद तक आसमान की तरफ देखा, लेकिन बोला इस जगह पर इलाज किया जाता है, यहाँ उपचार कैसे उगेंगे? तब उसे लगता है कि धीरे धीरे सारी जमीन पर संपत्ति लग रही है। अब वो आदमी को गंभीर डर लगता है। उसे लगता है कि कई ऊपर वाले ने उसे इस रेगिस्तान में उपचार के काम में ना लगा दिया, और इस बार वह आकाश की ओर देखे बिना ही तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। दो चार ही कदम आगे बढ़े थे कि तभी एक उड़ता हुआ कागज के टुकड़े उसके मुंह पर चिपक गए। उस अखबार पर लिखा था कि मैंने तेज कदमों से पानी दिया, बीज दिए गए, रेत और भूमि का उपयोग कर दिया गया है। ढूंढो तो एक ही तरह का रास्ता यहाँ से देखने वालों के लिए तुम पेड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। कि उस आदमी ने एक मिनट के लिए सोचा और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अगले ही पल उसे क्या कहा, और वह उस पेपर को वहां फेंककर उस रेगिस्तान से आगे निकल गया। बड़ा हुआ और वह रेगिस्तान में कभी भी हरा भरा नहीं हो पाया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हम अपने मन में कहे ना होने पर सिद्धांतों को दोष देते हैं, और हम बोल तो देते हैं कि ऐसा होता है तो कोई ना कोई कर ही देता है, धारणाएं तो कोई ना कोई कर ही देता है, लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि वह कोई हम भी हो सकते हैं। फिर यह सब होने के बाद हम खुद को ही एक्सक्यूज दे देते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, अगर ऐसा होता है तो मैं यह कर देता हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर सोचो तो हमारे पास सब कुछ है, और अगर ना सोचो तो कुछ भी नहीं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि संगीत